हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2, जिसमें रहेगा क्या, जंबल कोडिंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि रहेगी जंबल कोडिंग। तो देखें, जंबल कोडिंग में मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट क्लास हुई थी कि कौन कौन से टाइप के कोडिंग होते हैं। तो एक जंबल कोडिंग आया था जिसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड, जैसे कि मान लेते हैं चेयर है, तो चेयर के जो अक्षर हैं वो उसके कोड में वही अक्षर रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, एक भी लेटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करता है कि इन चेयर के जो लेटर्स थे उनको स्थान बदल देता है, इनकी प्लेसेस बदल देता है। जैसे हो सकता है इनको चेंज कर दिया जाए, एच सी कर दिया जाए, इनको चेंज कर दिया जाए, आई ए कर दिया जाए, और लास्ट का वर्ड सेम रहने दिया जाए। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है चेयर का कोड क्या कर दिया जाए, आर इधर ले लिया जाए, सी इधर ले लिया जाए, ए यहाँ पर ले लिया जाए, आई और एच को चेंज कर दिया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेटर्स वही रहेंगे, लेटर्स चेंज नहीं होंगे, बस इनकी क्या होंगी, प्लेसेस बदल दी जाएंगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप इसको आसानी से कर पाओ, मतलब इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कैसे रहते हैं देखते हैं। अब क्वेश्चन में देखो आप, जैसे अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है पहले कि एक वर्ड है मदर, उस मदर को क्या कोड कर दिया गया है, REHTOM। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मदर को, और मदर का कोड क्या कर दिया गया है, REHTOM। ठीक है, अब क्या है, अगर यहाँ पर इस तरह से कोड कर दिया गया है तो आपको सबसे पहला काम है ये देखना है कि मदर के क्या सारे लेटर्स यहाँ पर सेम हैं, या काफी हद तक 90% लेटर सेम है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो जंबल कोडिंग का ही पार्ट है। अब देखो, इसमें हमें देख रहे हैं कि कैसे इसने जगह चेंज करी है। हमने देखा कि ये जो एम था वो लास्ट में चला गया, ये ओ था वो सेकंड लास्ट पर चला गया, मतलब जो सेकंड लेटर था सेकंड लास्ट पर, टी यहां पर आ गया, एच यहां पर आ गया, ई इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस में हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये क्रॉस में हो गए हैं। मतलब ये भी कह सकते हो कि मदर अगर इस तरह से लिखा है तो ये मदर को रिवर्स लेटर्स में लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसने पूछा है क्या कि फादर का कोड बताओ। तो हमने कहा कि भाई जो फादर है वो FATHER होता है। अगर इसको रिवर्स कर देंगे या क्रॉस में लिख देंगे तो आर इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, HTAF। तो इस तरह का क्या ऑप्शन में हमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, REHTAF, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसमें गलती होने के चांसेस क्या है कि हम स्टार्टिंग के लेटर्स तो देख लेते हैं कि किस तरह से उसने प्लेसेस को चेंज किया, लेकिन क्या होता है कि जब एंड पर आप पहुंचते हो, आप एंड पर देखते ही नहीं हो, या भूल जाते हो, या सोचते हो कि सारा पैटर्न ऐसा ही फॉलो हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनर लास्ट में गड़बड़ कर सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो वर्ड है उसको UHIMIDTY लिख दिया गया है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ह्यूमिडिटी इज रिटन एज UHIMIDTY। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि क्या, कि आप ये बताओ भाई पॉलिटिक्स का क्या कोड होगा। ठीक है, अब देखो पहले लॉजिक पता करते हैं। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो H था वो यहाँ चला गया, और U है जो यहाँ पर क्रॉस हो गया, मतलब पहले दो लेटर्स ने अपना स्थान बदला। फिर MI यहाँ पर आ गया, IM इस तरह से चेंज हो गया, तो D यहाँ पर आ गया, I इस तरफ आ गया। लेकिन लास्ट के दो लेटर्स क्या हुए हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल एज इट इज सेम आ गए हैं। अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये चेंज हुए, ये चेंज हुए, ये चेंज हुए, तो एग्जामिनर ने लास्ट के दो लेटर चेंज करना भूल गया है, तो हम भी इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इतनी होशियारी हमें नहीं दिखानी होती है कि कहीं आप ये समझ लो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन में जानबूझकर गलतियां डालता है कि आप ये ध्यान रखें कि आपने ये देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, तो आपने हो सकता है अपना ही दिमाग लगा दिया और लास्ट में भी ये सोच लिया कि लास्ट में भी दोनों लेटर चेंज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को करना है बिल्कुल, और पूरे वर्ड का लॉजिक पता करना है। स्टार्टिंग में दो लेटर चेंज हुए, फिर दो लेटर चेंज हुए, तो ये आप बिल्कुल नहीं मान सकते कि हमेशा ही दो लेटर चेंज हुए होंगे। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या कि पॉलिटिक्स का वर्ड कोड बताओ। तो POLITICS। ठीक है, तो दो लेटर चेंज करेंगे तो OP आएगा। फिर
LI था तो IL आएगा, TI है तो IT आएगा, और लास्ट के दो वर्ड ऊपर चेंज नहीं हुए थे तो यहाँ पर CS ही रहेगा। तो OPILIT, OPILIT CS, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और जो आप सोच रहे थे कि इनको भी चेंज करके यहाँ पर क्या लिख दें, SC लिख देते हैं, और इस तरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा OPILITSC। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं आप ये सोचो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में लास्ट में जानबूझकर गड़बड़ी की जाती है जिससे आप गलतियां करो और आपके मार्क्स नेगेटिव हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मैन्युफैक्चर इज कोडेड एज AMFUN UTCARE। ठीक है, तो इसने पूछा है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कोड है, ये कोड आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, मैन्युफैक्चर का जो कोड है वो लिखा गया है AMFUN UTCARE। ठीक है, तो ये कोड हमें दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि भाई बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले हम इसका लॉजिक पता कर लेते हैं। देखो असल में यहाँ पर ये MA दिख रहा है और यहाँ पर भी AM है, इसका मतलब ये दोनों इंटरचेंज हुए प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा, नेक्स्ट में क्या हुआ, N यहाँ पर चला गया, F यहाँ पर आ गया और U यहाँ पर, इसका मतलब इस बार इस तीन प्लेसेस चेंज हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा आपने, A यहाँ पर आ गया, U यहाँ पर आया, C यहाँ पर और U यहाँ पर, इसका मतलब इस बार ये चार प्लेसेस चेंज हुई हैं। ठीक है, और लास्ट के दो लेटर जो हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल सेम के सेम रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लॉजिक निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले दो लेटर का ग्रुप था तो दो ही लेटर का ग्रुप बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो LE आएगा। ठीक है, सब में LE है, अभी आगे और करने की जरूरत है। फिर ये तीन लेटर चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर जब ये तीन लेटर चेंज होंगे तो T C और E आएगा, LETCE। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा कट जाता है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ये कट गया हमारा, ये गलत है। नेक्स्ट हमने देखा कि IRON यहाँ पर आएगा INOR। ठीक है, ये चार लेटर चेंज हुए हैं, INOR। तो हमने देखा INOR सब में आ रहा है क्या, हमने कहा इसमें नहीं आ रहा है, ये कट गया। INOR इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है। तो हमने देखा लास्ट के दो वर्ड क्या चेंज हुए थे, नहीं हुए थे। जब चेंज नहीं हुए हैं तो ये एज इट इज रहेंगे, C और S। ठीक है, लास्ट के दो वर्ड C और S रहेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ध्यान रखें, जो यहाँ पर आपने दो लेटर चेंज नहीं किए वो यहाँ पर भी नहीं चेंज करने हैं। अगर चेंज कर दोगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आपने चेंज किया तो आपका क्या होगा, वो भी ऑप्शन में मिलेगा और आप खुश हो जाओगे कि हाँ चलो मेरा आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये कह रहा है कि भाई सब्सटीट्यूशन का कोड जो है वो ITSBUSNOITUT है। तो आपसे पूछा गया डिस्ट्रीब्यूशन का कोड। तो सब्सटीट्यूशन का कोड क्या दिया गया है, ITSBUSNOITUT। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से तो आपको दिखेगा ये S ये रहा, BU ये रहा, B ये, STI। तो इसका मतलब ये बिल्कुल इस तरह से लिखे थे तो ये रिवर्स में लिख दिए गए पहले 6 लेटर्स। ठीक है, उसके बाद TUTION है तो TUTION इस तरह से रिवर्स में लिख दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इस तरह से चेंज हुए हैं और ये इस तरह से, मतलब 6 डिजिट का 6 लेटर्स का पेयर बना है और वो रिवर्स में लिख दिए गए हैं। तो आपसे पूछा भाई डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन का कोड हम निकालेंगे तो DISTRIBUTION। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये 6 लेटर चेंज होंगे तो IRTSID। ये 6 लेटर चेंज होंगे NOITUB। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, IRTSID। IRT ये नहीं है, IRTSID बिल्कुल यहाँ तक ठीक है।
NOITUB, 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 ये बिल्कुल करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एक एक वर्ड मैच करना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में देखो काफी हद तक आपको ऑप्शन सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पूरा का पूरा वर्ड चेक करना है। नेक्स्ट में देखेंगे आप, दिसंबर इज कोडेड एस ERMBCEDE। तो दिसंबर का कोड, दिसंबर का कोड है आपका ERMBCEDE। इस बार क्या हुआ है, यहाँ पर देखो दो दो डिजिट का पेयर बन रहा है, देखो DE, और ये DE यहाँ पर चला गया, ये रहा। ठीक है, लास्ट में फिर CE, ये बिल्कुल एज इट इज यहाँ आ गया है, फिर MB यहाँ आ गया है, ER यहाँ आ गया है। इसका मतलब दो दो डिजिट का पेयर क्रॉस हुआ है, और क्रॉस होने पर वो आपस में नहीं बदले हैं। जैसे DE था तो यहाँ पर भी DE ही आया है, ED नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमें चाहिए किसका कोड, इसने कहा कि कौन से वर्ड का कोड ERMBVENO आएगा, तो ERMBVENO। तो हमने कहा कि ये जो लास्ट वर्ड है वो तो यहाँ स्टार्टिंग का था, तो स्टार्टिंग में NO आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ही ऑप्शन में है जिसमें NO स्टार्टिंग में है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसी से काम हमारा बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का। अब इसने कहा कि भाई ऑप्टर, OPTRRE इज कोडेड एज, या इज रीड सेड पोर्टर। OPTRRE इज कोडेड एज PORTER, इस तरह से रीड किया जा रहा है। तो इसने पूछा भाई आप बताओ कि EROPTR ये किसका कोड होगा। तो हमने देखा भी यहाँ पर ये दो लेटर हैं और यहाँ पर ये दो लेटर चेंज हुए हैं, क्रॉस। TR है तो यहाँ पर RT आ गया, ये भी क्रॉस। RE है तो यहाँ पर भी ER आ गया है, और यहाँ पर ये फिर से क्रॉस हुआ। ठीक है, अब इसने पूछा भाई आप ये बताओ ER कौन सा वर्ड ये रीड करेगा, तो EROPTR। तो हमने कहा ये तो कोड है, तो ये इन दोनों को चेंज किया तो RE, OP को चेंज किया तो PO, और TR को चेंज किया तो RT। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, रिपोर्ट आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसको इसी तरह से करना है। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। इस जंबल वाले में बहुत आसान टाइप है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखो टेम्पल इज कोडेड एज, टेम्पल इज कोडेड एज ELPMET। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही काम हुआ है क्या, कि जो TE था वो लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया है, वर्ड भी चेंज हुए, लेटर्स भी चेंज हुए हैं। MP था तो PM हो गया है, लेटर्स चेंज हुए हैं। LE था तो EL हो गया है, लेटर्स चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इसने पूछा चर्च का क्या कोड होगा, तो हमने कहा चर्च लिख लेते हैं, CHURCH। ये दोनों चेंज होकर लास्ट में जाएंगे, मतलब HC। ये दोनों चेंज होकर यहाँ आएंगे RU, और ये दोनों चेंज होकर यहाँ आएंगे HC। तो HCRUHC ऑप्शन नंबर B, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, HCRUHC। ठीक है, ये लगभग आपको एक जैसे लग रहे हैं, बस वहां पर एग्जाम में ध्यान रखना है आपको कि एग्जैक्ट वर्ड पर ही आप टिक करो। ये मिलते जुलते लगते हैं एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं। मतलब आपने सॉल्व सही कर लिया और लास्ट में ऑप्शन गलत टिक कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो टाइम भी खराब हुआ और नेगेटिव मार्किंग भी हो गई आपकी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SEDATIVE, ATDESEVE, यहां पर कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा गया क्या पर्सनल का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर SE जो कोड है ATDESEVI। ठीक है, अब आप यहां पर देखें कि SE जो कोड है वो कहां पर आ गया, ये दोनों ये रहा, या ये कहें ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं पता चल रहा है, देखो ये रहा SED जो है वो DES हो गया है, यहाँ पर ये तीनों वर्ड मिल गए हैं हमें एक साथ, क्रॉस में हुए, लेकिन ये देखो ये रहा क्रॉस में हुआ है ना, ये तीन लेटर्स क्रॉस में हुए हैं। उसके बाद आपको दे दिया गया कि जो 80 है
वो देखो यहाँ चला गया, ये 2 लेटर्स चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और IVE वो बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बस ये चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बीच बीच में पजल कर दे, और यहाँ पर हमें ढूंढना है क्या, पर्सनल का कोड, PERSONAL। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 वर्ड को, 3 लेटर्स को इंटरचेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो REP, अब AT सेम था तो SO सेम आएगा स्टार्टिंग में बिल्कुल, और यहाँ पर IV ही चेंज, ये आई है यहाँ पर, IVE EVI हो गया था, तो यहाँ पर NAL है तो LAN आ जाएगा। SOREPLAN, SOREPLAN, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगा SOREPLAN, ये बिल्कुल सेम मिल गया हमें। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल देखो, सिलेक्शन का जो कोड है, सिलेक्शन का जो कोड है वो आपको दिया गया है ESELDITNO। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बताओ भाई किसका कोड, नॉस्टैल्जिया का। तो यहां पर अब आप देखो कि SELE, तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये SEL यहां पर आए 3 लेटर्स। देखो ESEL था, DITNO है, तो ये SEL क्या ये बोल सकते हैं, यहां पर आया है SEL, और ये लेटर यहां पर आ गया है। अभी के लिए यही मान के चलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि I और T ने आपस में चेंज किया, और N और O ने ये 2 चेंज किया। ये भी बोल सकते हैं, देखो यहां पर ये भी बोल सकते हैं आप कि ये S और E ये दोनों चेंज किए होंगे, और L और E ने EL चेंज किए होंगे, और ये C से D हो गया, क्या बोल सकते हैं, +1 हुआ है। देखो अगर जो हम पहले कर रहे थे कि SEL यहाँ पर आ गया होगा, तो ऐसा हो सकता है ना ऑप्शन में वो नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमें दिख गया कि SEES हो गया, LEC या LEEL हो गया। ये C और D चेंज नहीं, मतलब यहाँ पर जगह नहीं बदली है, कहीं ना कहीं वो +1 हुआ है, और फिर 2 वर्ड चेंज हुए, फिर 2 वर्ड चेंज हुए। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसका कोड, नॉस्टैल्जिया का। तो नॉस्टैल्जिया, देखो अब हम क्या करेंगे, ये 2 वर्ड चेंज करेंगे ON, ये 2 वर्ड चेंज करेंगे TS, और यहाँ पर +1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच का लेटर जो है वो +1 हुआ था, तो यहाँ पर B आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। ONTSB, ONTSB, ONTSB ये गलत है, ये B नहीं आ रहा है यहाँ पर, ONTSB, ONTSB ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, ONTSBGLAI। इतना ही काम करने से काम हो गया हमारा, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, जंबल वाले में इतने ही टाइप है, बस ये इधर उधर ही अपनी प्लेसेस को चेंज करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप में जब आप देखोगे तो अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से सिलेक्शन लें। थैंक यू।